ढोंगियों से बचो। अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुम यदि रोगग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य न कर सकेगी। जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास कर लेने को कहते हैं उससे दूर ही रहो, वह चाहे कितना ही बड़ा आदमी या साधु क्यों न हो। संसार के सभी भागों में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके धर्म के प्रधान अंग नाच गान, उछल कूद, चिल्लाना आदि हैं। वे जब संगीत, नृत्य और प्रचार करना आरंभ करते हैं तब उनके भाव मानो संक्रामक रोग की तरह लोगों के अंदर फैल जाते हैं। वे भी एक प्रकार के सम्मोहनकारी हैं। वे थोड़े समय के लिए भावुक व्यक्तियों पर गजब का प्रभाव डाल देते हैं, पर हाय, परिणाम यह होता है कि सारी जाति अधःपतित हो जाती है। इस प्रकार की अस्वाभाविक बाहरी शक्ति के बल से किसी व्यक्ति या जाति के लिए ऊपर ऊपर अच्छी होने की अपेक्षा अच्छी न रहना ही बेहतर है और वह स्वास्थ्य का लक्षण है। इन धर्मोन्मत्त व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छा भले ही हो, परंतु इनको किसी उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं। इन लोगों द्वारा मनुष्य का जितना अनिष्ट होता है उसका विचार करते ही हृदय स्तब्ध हो जाता है। वे नहीं जानते कि उनकी सूचना जो व्यक्ति संगीत, सतव आदि की सहायता से उनकी शक्ति के प्रभाव से इस तरह एकाएक भगवत भाव में मत हो जाते हैं, वे अपने को केवल जड़, विकृतिग्रस्त और शक्तिहीन बना लेते हैं और सहज ही किसी भी भाव में वश में हो जाते हैं। फिर वह भाव कितना भी बुरा क्यों न हो, उसका प्रतिरोध करने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं रह जाती। इन अज्ञ आत्मवंचित व्यक्तियों के मन में यह स्वप्न में भी नहीं आता कि वे एक और जहां यह कहकर हर्षोल्लास हो रहे हैं कि उनमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देने की अद्भुत शक्ति है। जिस शक्ति के संबंध में वे सोचते हैं कि वह बादल के ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हें मिली है, वहां साथ ही वे भावी मानसिक अवंती, पाप, उन्मत्तता और मृत्यु के बीज भी बो रहे हैं। अतएव जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट होती हो, ऐसे सब प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहो। ऐसे प्रभावों को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राणपण से उनसे दूर रहने की चेष्टा करो।